हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मरियम और मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूं अपने प्रोग्राम हमारी दुनिया में। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डोंकी। आपका भी स्वागत है प्रोफेसर साहब। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन प्रोफेसर साहब, हमारी इस दुनिया में आपका क्या काम है? हेलो हेलो मरियम मैडम, सच तो यह है कि आपकी दुनिया में आजकल हमारा ही काम है। सॉरी सर, ये प्रोग्राम पत्रकारिता का है, यानी जर्नलिज्म। इसमें आप जैसे गधे, माफ़ कीजिएगा, आप जैसे प्रोफेसर डोंकी का कोई काम नहीं। ओह, खबरों से जुड़ा प्रोग्राम, फिर तो मजा ही आ गया। आजकल तो कोई भी खबरिया चैनल देख लीजिए, हर जगह हमारी ही बिरादरी का बोलबाला है। और हाँ, मेरा एहसान मानिए कि मैं यहाँ आपका जूनियर होने पर भी राजी हूँ, वरना आजकल तो मेन एंकर के काम ज्यादातर मेरी ही बिरादरी के लोग कर रहे हैं। आप ज़रा खामोश रहेंगे, कुछ ना बोलिए तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर दूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं गधा हूँ, इंसान नहीं जो बेजरूरत बीच में बोलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दुनिया प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, शरारतें सोशल मीडिया की। बात सोचने वाली ये है कि जब सरकार इतने ठोस कदम उठाती है तो उन्हें रखती कहाँ है। उतने पाप माँ गंगा ने भी नहीं धोए होंगे जितने पापियों के पाप भारतीय जनता पार्टी ने धोए हैं। जितनी मेहनत सरकार ने राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोकने के लिए की, उतनी मेहनत अगर गलवान घाटी में की होती तो चीन अंदर ही ना घुसता। आईपीएल खिलाड़ियों की तरह पत्रकारों की भी नीलामी खुलेआम होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कौन कितने में बिक रहा है। कौन कहता है कि यूपी पुलिस सिर्फ एनकाउंटर करती है, वो अंतिम संस्कार भी करती है। वक्त जब आपको नचाता है तो आपके रिश्तेदार ही कोरियोग्राफर बन जाते हैं। सारे तावीज पहन कर देखिए साहब, लेकिन जो सुकून फोन चलाने में मिलता है वो और कहीं नहीं। भारत में बिस्किट बनाने वाली दो ही कंपनियां मशहूर हैं, एक मैरीगोल्ड, दूसरी पार्ले जी। एक कप में जाता नहीं, दूसरा कप से बाहर आता नहीं। ठंडी आ गई है, मफलर से मास्क का काम भी चल जाएगा। कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पूछना यह है कि अगर कामयाबी ज्यादा चाहिए हो तो औरतों की संख्या बढ़ा सकते हैं क्या? खाते में चाहे 4 रुपए ना हो, लेकिन फोन में पेटीएम, भीम, फोन पे, गूगल सब होना चाहिए। एक भिखारी से पूछा, वोट किसे दोगे? बोला, मोदी जी को, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मुसलमान को बर्बाद करने के चक्कर में देश कब बर्बाद हो गया पता ही नहीं। आइए चलते हैं अब प्रोग्राम हमारी दुनिया के दूसरे सेगमेंट में, क्या हाल है तेरा दुनिया। हमारा ये प्रोग्राम खबरों पर आधारित है। इस सेगमेंट में हम आपको सुनाएंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, और उन खबरों पर डोंकी सर के एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी सुनेंगे। पहली खबर, मोदी सरकार ने किया कृषि सुधार बिल पास, कहा कि इस कानून से किसानों की समस्याएं होंगी खत्म। जी बिल्कुल सही, ना रहेंगे किसान, ना किसानों की समस्याएं। दूसरी खबर, बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने की सरकार से मांग, हाथरस कांड की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। बहन जी जिंदा है, बहन जी जिंदा है, बहन जी जिंदा है। तीसरी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना की चपेट में। यानी अपनी नेगेटिविटी के लिए दुनिया भर में मशहूर ट्रंप पहली बार पॉजिटिव हुए। चौथी खबर, देश भर में बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट, सिर्फ एक साल में 85 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी और अच्छी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। भक्तों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग नौकरी जाने की गलत खबरों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, जब तक आपकी खुद की नौकरी ना चली जाए। पांचवी खबर, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ उतारेगी अपने उम्मीदवार। यानी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ज्योतिषी का बिहार चुनाव के नतीजों का पूर्व अनुमान। छठी खबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस पे सीबीआई कोर्ट का फैसला, आरोपियों में से किसी को भी कसूरवार नहीं पाया, सभी आरोपी बाइज्जत बरी। इस पर तो मैं केवल एक शेर सुनाऊं, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। वाह वाह। इसी के साथ हमारा खबरों का सेगमेंट यहाँ खत्म हुआ। इससे पहले कि हम चलें अगले सेगमेंट की ओर, पहले विदा लेते हैं प्रोफेसर डोंकी साहब से। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब हम चलते हैं प्रोग्राम हमारी दुनिया के अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है जाने कहाँ गए वो दिन। आज के इस सेगमेंट में हमारे किरदार हैं अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता स्वर्गीय कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी का पूरा नाम कन्हैया लाल चतुर्वेदी था। आपका जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हुआ।
कन्हैयालाल जी के पिता बनारस में एक नाटक कंपनी चलाते थे। यूँ तो कन्हैयालाल जी को अभिनय विरासत में मिला था, लेकिन वह लेखन और निर्देशन में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। लगभग 20 साल की उम्र में आप मुंबई चले गए, जहां उनके बड़े भाई पहले से ही काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्हें सागर मूवी टोन कंपनी की फिल्म में एक्स्ट्रा का काम मिला। बाद में उन्हें अपने समय के सुपरस्टार मोतीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। मशहूर फिल्म निर्देशक महबूब खान साहब की कालजयी फिल्म मदर इंडिया में स्वर्गीय नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार जैसे धुरंधर अदाकारों के बीच कन्हैयालाल जी ने सुखवी लाल के किरदार को ऐसे जिया, उसके बाद फिल्मी दुनिया के बड़े अभिनेताओं में उनकी गिनती होने लगी। डायलॉग बोलने का उनका अंदाज अनूठा था। लहराती हुई उनकी आवाज़ दर्शकों को बहुत भाती थी। भारतीय फिल्म उद्योग के इस नायाब सितारे का इंतकाल 14 अगस्त सन 1982 में 72 साल की उम्र में हो गया। 9W चैनल श्री कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि पेश करता है। आइए अब हम चलते हैं हमारी दुनिया प्रोग्राम के अगले सेगमेंट, आज के अशार की तरफ। आज के अशार का ताल्लुक उर्दू फारसी के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब जी से है। जी, मिर्ज़ा गालिब। उनका पूरा नाम था असदुल्ला खान। मिर्ज़ा गालिब की शायरी की मकबूलियत का ये आलम है कि किसी शख्स को कोई शेर याद ना हो ये तो हो सकता है, लेकिन उसने मिर्ज़ा गालिब का नाम ना सुना हो ये नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं उनकी एक बहुत मशहूर गज़ल के कुछ शेर। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। यानी हमारी किस्मत में अपने महबूब से मिलन था ही नहीं। अच्छा हुआ कि हम मर गए, वरना मिलन के इंतज़ार में ही रहते। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। यानी तेरा ना मिलना वो हाल कर गया जैसे किसी के जिगर में कोई तीर नीम कश को यानी घुसकर अटक गया हो, और इस वजह से लगातार खलिश यानी तकलीफ़ रहती हो। अगर ये तीर नीम कश यानी आधा घुसाना होकर जिगर के पार हो गया होता तो देर सवेर ज़ख्म भर जाता और दर्द की लज्जत से मैं महरूम रह जाता। विचार, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। इसी के साथ आज के विचार के साथ हम अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।